लोग हैं, मैं पहले उन्हें अवेयर करना चाहता हूं। नेशनल हाईवे के रूल्स बहुत क्लियर हैं और रूल्स ये कहते हैं कि 20 किलोमीटर के अंदर कोई अगर एरिया फॉल करता है तो उसको जो है पास मिलेगा। अब 20 किलोमीटर दिखाने के लिए अथॉरिटी कौन सी है? वो डीसी है। और ये इससे भी सिद्ध होता है कि नेशनल हाईवे को चलाने के लिए इन्होंने मखसूस अथॉरिटीज बना रखी हैं और उसके लिए हर एक एरिया का एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। 2015 में तब के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरपी सिंह साहब ने डीसी रियासी, डीसी उधमपुर और डीसी जम्मू को लिखा कि जनाब कौन कौन सी एरियाज 20 किलोमीटर के अंदर आते हैं। उन्होंने गूगल को नहीं लिखा, उन्होंने डीसी को लिखा और उसके जवाब में डीसीओ ने, तीनों डीसीओ ने कहा जी ये एरियाज उसके अंदर आते हैं। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने 2015 में लिख के भेज दिया कि ये एरियाज, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के, उसके बीच में। और जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बीच में थे, उधमपुर रियासी डिस्ट्रिक्ट के, उसमें लटोड़ी, कुंदरोड़ियां, कटरा, तरीन, इसके आगे पीछे जितने भी सारे एरिया कुंदरोड़ियां, वो उसके बीच में थे। बात हुई, बात समझाई और वो बात चल पड़े। फिर दोबारा कंट्रैक्टर जो है उसकी इल इंटेंशंस की वजह से, टोटल इल इंटेंशंस की वजह से मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने उसे फिर बंद कर दिया। हम फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लिखा डीसी को कि साहब आप बताएं कौन कौन से एरियाज 20 किलोमीटर के अंदर है। डीसी ने फिर दोबारा एक लिस्ट दे दी कि ये एरियाज 20 किलोमीटर के अंदर है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तब के कंट्रैक्टर, जो आज भी कंट्रैक्टर है, पहले उस वक्त भी 2015 में भी यही कंट्रैक्टर था, आज भी यही कंट्रैक्टर था और उससे पहले भी यही था, उसको लिखा कि भाई ये एरिया जो है 20 किलोमीटर के अंदर हैं, इन्हें पास दो। और आपने पास क्यों बंद किए वो हमें एक्सप्लेन करो। 2-3 दिन नहीं हुआ तो उसने एक और लेटर लिखा और लेटर लिखा कि अगर आप पास नहीं शुरू करते हो तो आप पे 100 टाइम जुर्माना हम करेंगे और उसके अलावा हम जो भी कार्रवाई उसके ऊपर होगी वो करेंगे। मैटर चल पड़ा, सब कुछ हो गया। आज रूल्स और सब कुछ वो चल रहे हैं और ऑल ऑफ ए सडन हम देखते हैं, पिछली बार फिर हुआ ये मैटर, आज से 4-5 महीने की बात है, तो तब फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लिख के दिया कि भाई 1 दिन के अंदर इनके पास इशू करो, नहीं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। उसकी कॉपी भी हमें हुई, ये सारे लेटर्स की हमें कॉपियां हुई। दूसरे दिन पास स्टार्ट हो गए। आज टोटल इलीगल तरीके से उन पासेस को फिर बंद कर दिया है। और जब कोई जाता है, कोई जस्टिफिकेशन पूछता है कि क्यों बंद किए, जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है जनाब कि उसने कह दिया, गूगल ने कह दिया। अबे अगर गूगल नहीं कहना था तो फिर आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब डीसी से क्यों पूछ रहे थे? वो गूगल से पूछ लेते। जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने उसे पूछ लिया, एरियाज बता दिए, आपको डायरेक्ट कर दिया। अब इधर एक और पेज है, मैं वो भी आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। अब आप कहेंगे जो पिछले बार के जो लेटर निकला आज से 5 महीने पहले, वो तब कोई और कंट्रैक्टर था। अगर आप उधर जाके कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं जनाब वो लेटर किसी और कंट्रैक्टर को था। अरे उससे पहले जो 3 लेटर तो आपके नाम पे हैं, मतलब स्पेसिफिकली आपके नाम पे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? तो टोटल इलीगल तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ मसल पावर ये सब कुछ हो रहा है। आज आपके माध्यम से मैं जनता को भी कहता हूं, हम तो अपने लेवल पे मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी मिल रहे हैं, आईजी साहब को भी मिल रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिल रहे हैं, उनको लेटर जा रहे हैं, विजिलेंस, सीबीआई, सब काम हो रहा है। मगर अगर जरूरत पड़ती है और ये नहीं होता है तो मैं कटरा की जनता को यह भी कहूंगा कि इसके लिए भी तैयार हो जाएं। अगर हमें उधर एक दिन जाके टोल पोस्ट पे अगर बैठना पड़े और उसको सारा अगर के बंदी करना पड़े अपने लीगल राइट्स के लिए, हम इलीगल कोई बात नहीं कर रहे, हम तो भाई सारी चीज कह रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लिख के दिया हुआ है, वो कह रहे हैं पास दो, और एक कंट्रैक्टर जो है सिर्फ इसके लिए कि उसको पैसे बनते रहे, अगर वो ये कर रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लेवल पे सबको मिल रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं, मेरी गुजारिश रहेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी, टोल कंट्रैक्टर से भी,
कि जो चीजें लीगली हैं, आज अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लिख के दे दिया, अथॉरिटी तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही है ना जी, आज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लिख दिया कि ये एरियाज उसके 20 अंदर हैं, उसको पासेस दो। डीसी ने लिख दिया कि ये एरियाज 20 किलोमीटर के अंदर हैं, और कोई जबरदस्ती अगर पास नहीं बना रहा है, तो वो तो ऐसे ही हो गया कि अगर आप जा रहे हैं रोड पे, जैसे कोई हफ्ता वसूली होती थी, कोई आदमी अगर खड़ा करके अगर हफ्ता वसूली करना शुरू कर दे, तो मैं आपके लोगों के माध्यम से ये भी कहूंगा कि भाई किसी का पास नहीं बनता है तो एफआईआर लॉन्च करवाएं, अथॉरिटी से मिलें, सब कुछ करें। देखो हम तो काम कर रहे हैं अपना, मगर आपको भी थोड़ा बढ़ना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जुल्म करने से भी बड़ा काम जुल्म को सहना है। अगर आप सबको लग रहा है कि भाई जुल्म हो रहा है और आप सह भी रहे हैं, तो यह भी एक पाप है। जुल्म सहना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा टोल अथॉरिटीज को, हाईवेज को और गवर्नमेंट को इन पर्टिकुलर, उनसे भी हम मिलेंगे कि इस मैटर में इंटरवीन करें और जो इलीगल चीज हो रही है उसको बंद करवाएं। क्योंकि अगर मसल पावर पे एक आदमी अगर किसी से सबसे पैसे वसूलना शुरू कर देगा, लेता जाएगा, तो कैसे चलेगा? एक मियां बीवी जा रहे हैं, अब वो लड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कहीं उनसे पैसे दिलवाना शुरू कर दें। तो ये मेरी आपसे माध्यम से हर एक आदमी से गुजारिश है कि इसके लिए प्रॉपर फाइट करें, एफआईआर लॉन्च करें, सब कुछ करें। हम अपने लेवल पे मिल रहे हैं, हम हर एक अथॉरिटीज को, कल से हमने यही आज तय हुआ है कि सारी अथॉरिटीज को एक एक करके मिलते जाएंगे, हम सबको अवगत करवाएंगे, और उसके बाद नहीं हुआ तो फिर अगली लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे। तो इसके बारे में भी इधर कंक्रीट एक चर्चा हुई है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हुआ है कि जो एक्सप्रेस हाईवे जाके ताराकोट में मिल रहा है, और हमारा वर्जन ये है कि इससे कटरा बाईपास हो रहा है और उसके बिजनेस और सब कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे दुनिया के जो एक्सप्रेस हाईवेज आके बस स्टैंड मिलते हैं, और वो बस स्टैंड में आके मिल जाए, मतलब एक और एक उसका ऑफशूट बना के ताराकोट में मिलाना, उससे फायदा भी किसी को नहीं हो रहा। मतलब मैं नहीं समझता कि इससे किसी को फायदा हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमने, चूंकि मैंने सीओ श्राइन बोर्ड से एक बार पहले भी बात की थी, हमारी अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि हम उनसे मिलेंगे और उनको भी एक लेटर देंगे, ताकि वो भी उसे एंडोर्स करके भेजें कि साहब की इसकी, क्योंकि मेरी उनसे भी बात हुई थी और उनका वर्जन ये था कि उन्हें भी कोई बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं है, और मैं समझता हूं कि उनसे मुलाकात करेंगे, उसमें विशेष चर्चा करेंगे। यहाँ तक गंडोला का मसला है, वो भी हम सबकी चर्चा हुई है, और उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, कहाँ पे वो बनना चाहिए, उसके बारे में जो एक व्यू पॉइंट था वो सारा चर्चा हुआ है, और उसी पे हम आगे बढ़ेंगे ताकि लोगों का नुकसान भी ना हो और बात भी बन जाए। बट परमानेंट सोल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा है कि मैं इस बात को, मुझे कहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम मरे हुए लोग हैं। अगर अपने राइट के लिए हम किसी के आगे भीख मांग रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि लानत है हम लोगों पे भी। ये कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंसेशन दी है 20 किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों को। डीसी ने लिख के दे दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लिख के दे दिया, उसने ये भी कह दिया आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगेगी। 3-3 लेटर पड़े हुए हैं। पहले लेटर में उसने कहा कि पासेस दो, दूसरे में कहा कि भाई अगर आपने कैसे बंद किए, तीसरा लेटर उन्होंने दिया सेम कंट्रैक्टर को कि भैया जी अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे हम 100 टाइम ज्यादा, और उसके ऊपर अगर हम आपको और भी बाकी प्रोविजन में करेंगे। चौथा लेटर आया जिसके ऊपर वो लिखते हैं कि 1 दिन के अंदर आपने नहीं किया तो हम आपकी ऐसी तैसी कर देंगे। उसके बाद भी अगर हमें कि अगर वो देते जा रहे हैं, हम लड़ नहीं रहे, एफआईआर नहीं करवा रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि ये सारी की सारी जो गलती है वो हम लोगों की है कि हम अपने हक के लिए और अपने जो हकूक हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं, किसी ने एहसान नहीं किया है, उसके लिए भी नहीं अगर हम लड़ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये हम लोगों का जरूरत से ज्यादा शराफत है जिसकी वजह से लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। कुल में, और देखो हम होटल एसोसिएशन एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर ये हुआ तो हम हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जो भी है, एनसी, सबको साथ जोड़ेंगे, जिसका मैं नाम नहीं ले सका, पैंथर, जो भी है साथ जोड़ेंगे, और एक मंच पे हम फिर अगर हमें जरूरत पड़ी तो बन टोल प्लाजा के ऊपर बैठेंगे। उसमें हमें, मुझे आप सब लोगों का, हम सबको आप लोगों का साथ चाहिए। वगरना मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर हम चुपचाप करके बैठते रहे और कुछ नहीं किया तो हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। ये सिर्फ टोल प्लाजा तक बात है। एक बदमाश आएगा और वो उधर आपके दुकानों से पैसे कराना शुरू कर देगा, क्या करोगे फिर आप?
कुछ तो करना पड़ेगा ना। मतलब इलीगल बात हो रही है, आप सारे समझ रहे हैं इलीगल बात हो रही है। आप उधर जाके पूछो, आप जस्टिफिकेशन पूछो भाई क्यों बंद किया है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कहते जी गूगल, अरे गूगल कौन सा अदारा है? गूगल कोई गवर्नमेंट एजेंसी है क्या? वो कहता है गूगल, मैं कहता हूं याहू, तीसरा कहेगा हॉटमेल। तो क्या है ये? और अगर गूगल ही होता तो फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीसी को क्यों लिखता? हाईवेज ने डीसी को लिखा ना, तो मतलब यह है कि वो डीसी को मानते हैं ना। तो जब डीसी ने रिपोर्ट दे दी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रिपोर्ट दे दी, हाईवेज ने उन्हें कह दिया, और एक आदमी पैसे लोगों से इकट्ठे करता जा रहा है, हम देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हर एक आदमी को यूनाइट होना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूं, अगर ये नहीं होता है तो एक दिन का पीसफुल मार्च हम वन टोल प्लाजा पे रखेंगे, जिसमें हजारों की तादादों में लोगों को अगर जाना पड़े, पीसफुल तरीके से उधर बैठेंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चले कि ये क्या हो रहा है।